दुर्ग जिले के रिसाली डीपीएस स्कूल में नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले ने यू टर्न ले लिया है। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने आखिरकार भिलाई के रिसाली डीपीएस स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2 अगस्त को एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसके बाद पालकों के साथ राजनीतिक हलकों में उथल पुथल मच गया था। दुर्ग पुलिस ने जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद मामले को खारिज कर दिया था। जैसा आप सभी लोग तो परिचित ही हैं, मतलब आप सभी लोग शुरू से इस पूरे मुद्दे को जान रहे हैं और पूरा दुर्ग मीडिया इस मुद्दे को शुरू से हैंडल कर रहा था। और जैसे आप हैंडल कर रहे थे वैसे ही हमने भी इसको पहले दिन से ही पूरी संवेदनशीलता के साथ, पुलिस की जिम्मेदारी और भी थी, हमने मुद्दे को सुनते ही, संज्ञान में आते ही स्वतः संज्ञान लेते हुए एडिशनल एसपी बालक और महिला विरुद्ध अपराध इकाई जो है उनको जांच पे लगाया था और इस मुद्दे की हर पहलू की जांच की है। चाहे वो गार्जियन का डाउट रहा हो, चाहे हमारे खुद के डाउट रहे हो कि बच्ची के साथ और क्या कुछ हो सकता है, क्या और कुछ हो सकता है, हमने हर पहलू की जांच की। चाहे वो स्कूल में बच्ची के जाने से लेके उसके निकलने तक के वीडियो फुटेज रहे हों, आया प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, क्लास टीचर की से बातचीत करना रहा हो, चाहे बच्ची का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किए थे उन डॉक्टरों से बातचीत करना रहा हो, सभी पहलुओं को जांच करने के बाद हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात रख रहे हैं कि डॉक्टरों ने उस मामले में साफ सिरे से इनकार किया कि किसी भी प्रकार का सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ है और उन्होंने साफ सुथरा बताया कि सिंपल यूरिनल इन्फेक्शन का पूरा प्रकरण था और उसमें यूटीआई के सिम्टम्स थे, जिसके कारण वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखी गई थी और जिसको शायद वो किसी तरीके से कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई और उस मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हुए जो लोग मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, उसकी गलत व्याख्या करते हुए उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबरें चला दी। परंतु दुर्ग पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को, बच्ची के साथ जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसके साथ भी मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। आखिरकार अब पालकों और कांग्रेस के दबाव के बाद दुर्ग पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीएसपी प्रबंधन और दुर्ग एसपी पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रिंसिपल को बर्खास्त करने और एसपी को हटाकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। 2 महीने बाद एफआईआर हुआ, जब हम लोगों ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का पालन नहीं हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उसका पालन नहीं हुआ, अब जाके हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एसपी कह रहे थे वो गलत, जो प्रिंसिपल कह रहे थे वो गलत। अब दोनों को व्यू पता चल गया है तो वो क्या कह रहे हैं पूरे सबको मालूम है। तो ऐसे में इन दोनों के रहना उचित है क्या? इसलिए तत्काल बीएसपी मैनेजमेंट को चाहिए उस प्रिंसिपल को हटाएं और राज्य सरकार इस कलेक्टर एएसपी को हटाए। आप मांग करते हैं दोनों को हटाया जाए? दोनों को हटाए तब निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि विजुडिस है ना, उनको पहले से वो मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, जबकि डॉक्टर की जो सीनियर डॉक्टर की रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट में जख्म है और उसके बाद भी एसपी नकार रहे हैं उसको और मामला दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो ये मामला क्योंकि एफआईआर हो गया तो इन लोगों को तत्काल हटाया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने रिसाली के डीपीएस में बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले को भी गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये जांच के लिए एफआईआर होनी चाहिए। अब जांच के बाद जो फैसला सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मुझे 2 महीने बाद यह रिपोर्ट दर्ज हुई है, मुझे पता चला है उस विषय पर, तो जांच करने के लिए एफआईआर होने की आवश्यकता होती है, तो एफआईआर कराकर जांच किया जाए, जो भी होगा निर्णय आएगा। नंद कुमार साहब उनको बोले 2 महीने इस मामले में नहीं, मामला वो नहीं है, जांच पहले भी हुई थी, परंतु पुनः ये कहा गया कि एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए, तो एफआईआर दर्ज करके जांच। पालकों ने प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल साफ तौर पर मुकर गए कि इस तरह का मामला हुआ ही नहीं है और इस मामले में मीडिया को दोषी ठहराते हुए उन्हें धमकाया गया है। कांग्रेस ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया है। वहीं इस मामले में दुर्ग पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि पहले दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने खुद कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और
अब खुद दुर्ग पुलिस ने डीपीएस प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज की। अब देखना होगा कि एफआईआर के बाद जांच से क्या फैसला सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।